अब पहुंच गए हैं आप बेलाताल की तरफ। हमारे सम्मानित छायाकार यहाँ से दिखाएंगे। यह एक मुख्य द्वार है जिसे देख रहे हैं। खूबसूरत है यह किला और किस तरह से दुश्मनों पर यहाँ के जवान आक्रमण करते थे। एक छोटा सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं। इस भीतर यह मोटी मोटी दीवारें, राजा छत्रसाल की कोठी, यह ऐसा बंगला जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कुछ छोटे दरवाजे, कुछ बड़े दरवाजे, कुछ सुरंगें और कुछ गुप्त दरवाजे ऐसे बना था। कैसे सुरक्षा होगी, कैसे दुश्मनों पर हमला होगा और कैसे हमारे सैनिक अभेद्य दुर्ग की रक्षा करेंगे, उस मामले में एक छोटा सा दरवाज़ा आप देख रहे हैं। इस भीतर यह मोटी मोटी दीवारें, इसको आप यहाँ से देखेंगे कितनी मोटी, और सीमेंट सुर्खी चूना, उस समय सीमेंट नहीं होता था, कंकड़ को कूट करके उसमें बेसन और उड़द की दाल, गुड़ का चोटा, यह सब मिला करके बनाया जाता था। यह एक मुख्य द्वार है जिसे देख रहे हैं। एक छोटा दरवाज़ा उधर भी है। काफ़ी खूबसूरत है यह किला और किस तरह से दुश्मनों पर यहाँ के जवान आक्रमण करते थे। और यहाँ के राजा ने बाजीराव पेशवा को पत्र लिखा था। वह बड़ी मार्मिक लाइनें हैं। बाजीराव पेशवा महाराष्ट्र से चल देते हैं जैसे ही भोजन कर रहे हैं, और पत्र मिलता है बुंदेलखंड का एक शासक जिसे बंदी बना लिया गया था, चंगेज खान ने बंदी बनाया था। जब पत्र जाता है तो बाजीराव पेशवा चल देते हैं वहाँ से। किस प्रकार यह युद्ध हुआ इसे हम दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुभ नाम सर आपका? इंद्रपाल रिछारिया। इंद्रपाल रिछारिया। हाँ, दैनिक आज अखबार से हूँ, कानपुर से। ये रिछारिया क्या होता है सर? ब्राह्मणों का एक नाम रहता है, जैसे अच्छा। आपके नाम के पीछे द्विवेदी है, तो हाँ। मेरे सरनेम के पीछे इंद्रपाल रिछारिया रहेगा। रिछारिया तो होती है, ब्राह्मणों में से आते हैं। अच्छा जी जी। हाँ, यह है, एक बार पढ़ देते हैं। सिंचाई जल संस्थान विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वीकृत बेलाताल निरीक्षण गिरी का सुधार सौंदर्यीकरण स्वीकृत 2015-16 में स्वीकृत लागत यह है। आइए, कार्यदायी संस्था, और यह है डाक बंगला। ये खूबसूरत, हम उस ताल के तरफ आपको ले चलते हैं। बेलाताल, बेला कौन थी और बेला के नाम पर उस ताल को कैसे खुदाई की गई और कितनी शहादत दी गई है उसके लिए, इसे हम दिखाएंगे। एक डाक बंगला है जो पत्थरों से बना है। देख रहे हैं, पत्थर को काट काट करके तराशा गया है, और तराशने के बाद यह आप देख रहे हैं टाइल्स फाइल्स नहीं है, यह है मिट्टी का। जब कोई साहब आते होंगे और माननीय मंत्री जी वगैरह आते होंगे तो साफ सफाई होती होगी। ऐसे सफाई करने का क्या मतलब है? अब छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और उन चट्टानों को लगा दिया गया है। निरीक्षण भवन कब का बना है इसे भी दिखा देते हैं और चलते हैं उस बेलाताल की तरफ। बेला रानी कौन थी और उस ताल की स्थापना कैसे की गई, इधर भी आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है। अब नंगे पांव चलने की आदत डालना ही पड़ेगा। पैर में वो बर्रे काट लिया है, उसका डंक चुभ गया है, तो निकलेगा, जब पकेगा तो निकलेगा। खड़ाऊँ पहन रहा हूँ और नंगे पांव चल रहा हूँ। हालांकि इस समय धूप है, पैर जल रहा है, आदत तो डालनी ही पड़ेगी। यह है 1918, यानी 100 साल से अधिक हुआ है। 106 साल पहले इस भवन का निर्माण हुआ था। आइए चलते हैं बेलाताल की तरफ। ऐसा ताल जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा ताल माना जाता है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या, यहाँ बारिश भी कम होती थी। ऐसे में तमाम जो बुंदेली राजा थे उन लोगों ने ऐसे तालाबों का निर्माण कराया था। मैंने कुछ तालाबों को दिखाया भी है पहले। यह किले की प्राचीर पर यह सीढ़ी आपको पहुंचा देगी। नीम के पत्ते खाने की इच्छा हो रही है, थोड़ा सा खा भी लेते हैं। हला धुल के खाना चाहिए।
अब देखिए इसको हम दिखा देते हैं। यहाँ संगीनें लगा करके ऐसे सुरक्षा करते थे लोग। यहाँ से संगीन उधर होता था जो लंबी दूरी तक पार करेगा, और यहाँ अगर दुश्मन आएगा तो हमारी जो अग्नेयास्त्र थे उस समय के, वह लगा करके सुरक्षा किए जाते थे। अब पैर हमारे जल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका सहारा लेता हूँ। कहीं कहीं कंकरी भी चुभ रही है। अब पहुंच गए हैं आप बेला ताल की तरफ। हमारे सम्मानित छायाकार यहाँ से दिखाएंगे यह कितना खूबसूरत बेला ताल है और किस तरह की शहादत भी दिया है। यहाँ पानी कैसे टिकने लगा। कहीं यह ताल कभी भरता नहीं था, लेकिन अब यह ताल भरने लगा है। आगे पैर हमारे तेजी से जल रहे हैं। मैं अपने सम्मानित छायाकार से चाहूँगा कि एक बार इसे दिखा दें बेला ताल, और इसके इतिहास के बारे में हम पूरी तौर पर आपको जानकारी दे रहे हैं। यह है महोबा का विशाल बेला ताल। आप देख रहे हैं कितनी गहराई है और कितना लंबा चौड़ा। महोबा का प्राण तत्व है। यदि देखा जाए तो जल संचयन, जल संभरण की दृष्टि से इसका कोई जोड़ नहीं है। जयंत नाम के ऋषि जंगल में रहते थे। बेल ब्रह्म शिकार खेलते हुए वहाँ पहुँचे थे, तो जयंत ऋषि ने कहा यहाँ एक सरोवर खुदवा दो राजन। उन्होंने सरोवर तो खुदवा दिया, यानी बहुत लंबा चौड़ा तालाब, लेकिन तालाब में एक बूंद पानी नहीं था। बताया गया किसी को यदि इस ताल में समर्पित किया जाएगा, यानी अपने जानों की बाजी लगा करके कोई अपनी आहुति देगा, तो इसमें पानी भर जाएगा। ऐसा ही हुआ। घनघोर बारिश हुई, पूरा तालाब भर गया। यह है बेला ताल। गांव का नाम भी है और रेलवे स्टेशन भी है बेला ताल के नाम से। कुल पहाड़ आप देख रहे हैं, पहाड़ कुल पहाड़, यानी लोगों के खानदानों के पहाड़, जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। कुल पहाड़ भी रेलवे स्टेशन है तथा बेला ताल भी, यानी बादा और झांसी के बीच यह रेलवे स्टेशन आपको महोबा जनपद में मिलेंगे। बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेलवा का, जब आप आल्हा सुनते होंगे तो बेलवा का नाम आता है। उसी से शादी हुई थी ब्रह्मा की, जिनका हमने उल्लेख किया। बेल ब्रह्म की शादी तो हो गई, लेकिन गौना नहीं हुआ। बेला ने उदल को पत्र लिखा था। पत्र लिख करके कहा हमारा गौना करा दो। उदल ने फिर, भारी नरसंहार हुआ था। दोनों अलग अलग जातियां थी, दोनों में किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था। घोर दुश्मनी दोनों में थी, यानी चंदेल और चौहानों में। बताते हैं चौहान वंश व चंदेलों की कट्टर दुश्मनी के चलते काफ़ी खून खराबा हुआ था। आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं और इसमें कमल भी है, कुछ घास फूस भी है। कुल मिलाकर के प्राकृतिक वातावरण का एक विशेषांक है। जैतपुर गांव है और बेला ताल। हमें घूमने का अवसर मिला, हमने देखा। वह किले का खंडहर भी आज आप देख रहे हैं। बाजीराव मस्तानी फिल्म आने के बाद इस स्थान को देश विदेश में जाना गया। अब यह स्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है, किंतु अब बेला ताल आज भी आंसू बहा रहा है। और इस किले को सरकारें कब संरक्षित करेंगी, कब इस किले को एक भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा पर्यटन की दृष्टि से, कब यह किला सरकारों के संज्ञान में आएगा, पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार। यहाँ बेला ताल शहादत की गाथा गाता है।
बेलाताल बताता है कि किस तरह से वीरों की धरती महोबा, जो आल्हा और उदल की धरती है, इस धरती पर बेलाताल और यह किला आज भी संरक्षण की बाट जोह रहा है। जैसे ही आप महोबा से बढ़ेंगे आगे यानी झांसी की तरफ, वैसे ही यह दोनों स्टेशन आपको मिलेंगे, बेलाताल और कुल पहाड़। अगल बगल जैसे ही आपकी दृष्टि जाएगी आप देखेंगे यहाँ किले को भी दीदार कर पाएंगे दूर से, और पहाड़ों को तो आप देखेंगे। मनोरम वातावरण, सुंदर परिदृश्य, महोबा और बुंदेलखंड की माटी, राजा छत्रसाल से जुड़े हुए यह धरोहर, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिनका आधिपत्य था। राजा छत्रसाल ने कोई लड़ाई हारा नहीं। जब वह 79 साल के थे तो अंतिम लड़ाई उन्होंने हारा था। लड़ाई में बंदी होने के बाद उन्होंने मदद मांगा था।